आज की कहानी हिमाचल की एक लोक कथा है। ये एक बहुत ही प्रचलित कहानी है। इसका नाम है पिद्दू और पदानी। बहुत समय पुरानी बात है। एक जंगल में दो पति पत्नी रहते थे। उनका नाम पिद्दू और पदानी था। एक दिन पिद्दू अपनी पत्नी पदानी से कहता है, पदानी पदानी मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से भल्ले बाबरू बना दो। पदानी उससे कहती है, मैं भल्ले बाबरू तो बना दूंगी, लेकिन घर में ना आटा है, ना दाल है, ना नमक है, ना मिर्च है, ना मसाला है, ना घी है, ना तेल है। पिद्दू कहता है, मुझे तो बहुत भूख लगी है और मैं आज भल्ले बाबरू खा के ही रहूँगा, इसलिए मैं बाज़ार से ये सब सामान लेने जा रहा हूँ। पिद्दू के घर से बाज़ार बहुत दूर था, इसलिए सामान लाते लाते उसे शाम हो जाती है। वो घर लौटकर अपनी पत्नी को सारा सामान देता है और कहता है, पदानी अब जल्दी से भल्ले बाबरू बना दो, मुझसे अब ये भूख बर्दाश्त नहीं होती। पदानी कहती है, मैं तो भल्ले बाबरू तो बना दूंगी, किंतु हमारे घर में तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ ही नहीं हैं। जल्दी से जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ काट कर ले आओ ताकि मैं भल्ले बाबरू बना सकूँ। पिद्दू जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता है। वह लकड़ियाँ काटने लगता है तो उससे ठक ठक की आवाज़ गूंजती है। वहाँ पे जिस पेड़ को वो काट रहा होता है उसके बगल वाले पेड़ पे एक राक्षस सो रहा होता है। इस ध्वनि से उसकी नींद खराब हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उठ जाता है। वो पेड़ से नीचे उतरकर पिद्दू को पकड़ लेता है और कहता है, तुम ये लकड़ियाँ क्यों काट रहे हो? अब इसके कारण मेरी नींद खराब हो चुकी है। अब मैं तुम्हें खा जाऊँगा। पिद्दू डरते हुए कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं आज अपनी पत्नी को भले बाबरू बनाने के लिए बोल के आया हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने आया था। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि आप इस पेड़ पर सो रहे हैं। मुझे क्षमा कीजिए, कृपया मुझे मत खाइए। भले बाबरू का नाम सुनते ही राक्षस के मुंह में पानी आ जाता है। वो सोचता है, यदि मैं इसके घर जाके शाम को भल्ले बाबरू खा लूँ और उसके बाद इसकी पत्नी को भी खा लूँ तो मुझे बहुत संतुष्टि होगी। इसलिए वो पिद्दू को छोड़ता है और कहता है, यदि तुम मुझे अपने घर पर खाने का न्योता देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पिद्दू कहता है, ठीक है, तो आप रात के 12 बजे मेरे घर खाना खाने आ जाइए। वो जल्दी जल्दी अपने घर जाता है और अपनी पत्नी पदानी को यह सारी बात बताता है। पिद्दू और पदानी 7 बजे ही जल्दी जल्दी वो सारे भल्ले बाबरू बनाकर खा लेते हैं और एक बड़े से मटके के अंदर जाकर छुप जाते हैं। रात के 12 बजे जब राक्षस उनके घर आता है तो वह वहाँ पे किसी को ना पाकर बहुत ही हैरान रह जाता है। वो इधर उधर उन दोनों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वह दोनों कहीं नहीं मिलते। तभी उसका ध्यान उस बड़ी सी मटकी पर जाता है जिसके अंदर पिद्दू और पदानी छुपे होते हैं। राक्षस जैसे ही उस मटकी की ओर बढ़ता है, पिद्दू और पदानी घबरा जाते हैं। पदानी अपने पति पिद्दू से कहती है, सुनिए जी, मुझे इतनी सारी कचौरियाँ और भल्ले खा के डकार आ रहा है। पिद्दू से कहता है, रुक जाओ वरना राक्षस हमें ढूंढ लेगा। लेकिन पदानी जोर से एक डकार मार देती है और वह घड़ा फूट जाता है। राक्षस इस आवाज़ से घड़े के फूटने से बहुत डर जाता है और उनके घर से दूर भाग जाता है। यह सब देखकर पिद्दू और पदानी बहुत खुश हो जाते हैं और वह हंसने लगते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, क्योंकि इसके बाद वह राक्षस उन्हें सताने फिर कभी नहीं आता। मज़ेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल किस्से कहानियाँ।